ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिः स्थिरैरङ्गैतुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुः दुरतानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, सबसे पहले तो कल से हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और ये जब वीडियो आपके पास जाएगा तो आज हो जाएगा। तो अगर हम कहें आप लोगों से, मान के कि कल आप लोग वीडियोज़ को देखेंगे तो ये हम कह सकते हैं कि आज से, मतलब कल से, मतलब 30 तारीख से हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। नया संवत्सर शुरू होगा, पुराना संवत्सर बदल जाएगा। और आप सभी लोगों को यह नव वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। ढेरों शुभकामनाएं आप लोगों को मैं समर्पित करता हूँ। यह नव वर्ष कहते हैं किसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ किया। यह नव वर्ष कुछ मान्यताओं के अनुसार इसी दिन राजा रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे और इसी दिन युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ। तो आज तो हम छुट्टी मांग लिए थे, मिश्रा जी को फ़ोन करके, भैया देखना कोई वीडियो चला देना। अचानक याद आया, अरे नव वर्ष पर अगर वीडियो नहीं बना, रोज़ बन के ही क्या होगा। चाहे जितनी मानसिक थकावट हो, शारीरिक थकावट हो, लेकिन नव वर्ष पर तो एक नया वीडियो जाना ही चाहिए। लेकिन थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा। इस समय थोड़ा मानसिक थकान ज़्यादा है, तो मैंने देखा कि ब्रह्म विद्या नहीं चल पाएगा। तो हमने कहा कि महाभारत की जो कथा चल रही है आज इसी को कंटिन्यू करें, ताकि कोई एपिसोड तो जाए। परसों से भी ब्रह्म विद्या शुरू करेंगे। वो आप ही लोगों का सर दर्द नहीं करने लगता है, आप ही लोगों का सर नहीं घूमने लगता है। वो ब्रह्म विद्या में मेरी भी स्थिति वहीं हो जाती है। सोचिए कि सतयुग के काल में जब कहा गया है कि श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यो, अरे बहुतों को तो सुनने को नहीं मिलता है। श्रवंतो अभी बहुवम यमुना विदुः, और बहुतों को सुन के समझ में नहीं आता है। क्या यह ब्रह्म विद्या नहीं समझ में आती है। आश्चर्यो वक्ता, जब कोई ऋषियों की तरह से आश्चर्यो वक्ता और कुशलो अध्यलब्ध्वा, और उसको ग्रहण करने वाला भी जब बहुत कुशल सदशिष्य होता है। खाली सदगुरु से काम नहीं चलेगा, शिष्य भी सदशिष्य होना चाहिए। आश्चर्यो ज्ञाता, जब वह ब्रह्म विद्या का केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं रखता, उसके अर्थ तक उसकी पहुँच हो, अनुभूति तक उसकी पहुँच हो। जो वह बोल रहा है वह उसको अनुभूत किया है कि नहीं किया है। कुशलानुशिष्ट, और बहुत कुशल ढंग से अनुशिष्ट कर रहा हो, अपने शिष्यों को समझा रहा है, तब जाकर के ब्रह्म विद्या फलित होती है। तो आज हमने देखा कि आज हम न्याय नहीं कर पाएंगे ब्रह्म विद्या के साथ। तो हमने कहा कि ये जो मार्कंडेय ऋषि की कथा चल रही है, भगवान मार्कंडेय भगवान बड़े बहुत भक्त हैं, दीर्घजीवी हैं, और नव वर्ष पर इनकी कथा सुनना ये बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत ही कल्याण का काम है। इसको अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग। तो आज फिर वही मार्कंडेय ऋषि की जो कथा
भगवान के मुख में प्रवेश कर चुके हैं। वहाँ आपने देखा कि क्या 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 देखे हैं। अभी कल की ही बात है, इसलिए भूलना नहीं चाहिए, और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि जी किससे कह रहे हैं? युधिष्ठिर से बता रहे हैं। राजन, वहाँ की भूमि विविध काननों से सुशोभित थी। कानन माने जंगल, पर्वत, वन और द्वीपों से उपलक्षित तथा सैकड़ों सरिताओं से संयुक्त दिखाई देती थी। ब्राह्मण लोग नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते थे। ब्राह्मणों यजेत, ब्राह्मण का पहला कर्तव्य क्या एहसास करता है कि उनको यजन करना चाहिए, उनको यज्ञ करना चाहिए, अग्निहोत्री होना चाहिए। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वो धुंधकारी मोक्ष वाले प्रकरण में कहा गया है कि अगर 3 काल का अग्निहोत्री ब्राह्मण नियम से 3 काल की संध्या करने वाला ब्राह्मण अगर सूरज को कह दे कि रुक जाओ तो उनका भी रथ रुक जाता है। नहीं करता कौन है? अच्छा, जिस ब्राह्मण को प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र को 60,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी, वो ब्राह्मणत्व जिनको सेती में मिल गया है, सौभाग्य से ब्राह्मण के घर पैदा हो गए, उनको अपने इस ब्राह्मणत्व को कितना संभाल के रखना चाहिए। ठीक है कि युग बदल गया, अब खाली यज्ञ याग कराने से, खाली सत्यनारायण स्वामी की कथा करने से काम नहीं चलेगा, पेट नहीं भरेगा। अब भूखों मर जाना कहाँ की बुद्धिमानी है। युग के अनुसार कुछ परिवर्तन आना ही चाहिए, लेकिन मूल अपना नहीं छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण है तो शाकाहारी हूँ, पहली शर्त है। यज्ञोपवीत धारण करें, समय पर चूड़ा करण वाले चुन्नी जरूर रखें, तिलक नहाने के बाद जरूर लगाएं, और घर में हवन आदि का कार्यक्रम, अब 3 संध्या का कार्यक्रम संभव नहीं इस समय, हम कहें कि बेकार की बात करें, लेकिन सप्ताह में कम से कम 1 बार घर में हवन हो जाना चाहिए। अच्छा, जो माला जपते हैं, जिस मंत्र से जाप करते हैं, उसी मंत्र के जाप से हवन करना चाहिए। 11 माला, 21 माला, जितना संभव जाए सप्ताह में, और सप्ताह में न हो तो पक्ष में न हो तो महीने में जरूर हवन ब्राह्मण के घर में होना चाहिए। नहीं होता है कहीं बात अलग की। नरेश्वर, क्षत्रिय राजा सब वर्णों की प्रजा का अनुरंजन करते, सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे। क्षत्रियों का कर्तव्य दे दिया। कालिदास कहते हैं क्षतात्रायते क्षत्रिय, जो क्षतात की आहत की रक्षा करे उसको क्षत्रिय कहते हैं। और महाभारत में कहा है, लग रहा है कि श्लोक नहीं उठ पाएगा इस समय, ब्राह्मणा नाम क्षतत्राण ततो क्षत्रिय उच्यते, आ गया। ब्राह्मणों की रक्षा करते थे क्षत्रिय, से इनको क्षत्रिय कहा गया। ब्राह्मण का मतलब व्यक्ति नहीं, ब्राह्मण का मतलब पूरी भारतीय संस्कृति, पूरी वैदिक संस्कृति। वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, प्रकृति को भी ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म को भी ब्रह्म कहते हैं, और ब्राह्मण को भी ब्रह्म कहते हैं, और वैदिक संस्कृति को भी ब्रह्म संस्कृति कहते हैं। तो एक ब्राह्मण की रक्षा का मतलब पूरे वैदिक संस्कृति की रक्षा। तो ब्राह्मणा नाम क्षतत्राणा ततो क्षत्रिय उच्यते, ब्राह्मणों की रक्षा करने के कारण ही क्षत्रियों को क्षत्रिय कहा जाता था, ये महाभारत में कहा है। लेकिन क्षत्रिय कौन? देश की रक्षा करे,
आहत की रक्षा करे, दीनों की रक्षा करे। क्षत्रिय जाति नहीं है, क्षत्रिय धर्म है। सीमा पर जो हमारा जवान खड़ा है सीना ताने, और उधर से गोली आती है, और भारत माता के मस्तक पर अपने रक्त का तिलक लगा के वो बेचारा माँ के चरणों में सो जाता है। वो किसी भी जाति का हो, वही क्षत्रिय है। वैश्य न्यायपूर्वक खेती का काम व्यापार करते थे। शूद्र तीनों दो जातियों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। चारों वर्ण का यहाँ बता दिया। ब्राह्मण कौन, तो बता दिया, समो दम तपः शौचम शांति आर्जवम एव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज। ये 9 गुण जिसे भगवान कहते हैं ना परशुराम जी से, नाथ एक गुण धनुष हमारे। मतलब प्रभु क्षत्रियों का तो एक ही गुण होता है, शस्त्र संचालन। शस्त्र संचालन कर करके शत्रुओं का दमन करके समाज की रक्षा करना, एकमात्र काम क्षत्रिय का। तो नाथ एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। लेकिन आपका तो गुण का मतलब यहाँ दायित्व से है, आपकी जिम्मेवारी से है। गुण ऐसे नहीं ठहरते हैं। गुण जो है उनको ठहराने के लिए पात्रता चाहिए, और पात्रता के लिए दायित्व निभाना पड़ता है। तो ब्राह्मणों का 9 गुण का मतलब 9 दायित्व ब्राह्मणों का है। समो दमा, समा दमा, मन का संयमन, इंद्रियों का दमन, तप, बाह्य अंतर स्वच्छता, पवित्रता, शांति माने क्षमाशीलता, आर्जव माने सरलता, ज्ञान और विज्ञान में निष्णातता, और आस्तिक्यता मतलब प्रभु में आस्तिक होना चाहिए। ब्राह्मण नास्तिक हो तो फिर रावण भी नास्तिक नहीं था, वो भी शिव की पूजा करता था। अगर ब्राह्मण नास्तिक हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। जैसे हमारे राहुल सांकृत्यायन जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में नास्तिक हो गए थे, रूस गए और कम्युनिस्ट बन के आ गए। तो ब्राह्मण के 9 दायित्व, 9 गुण। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ब्राह्मण की नदी क्षत्रिय की कहानी बता रहे हैं, वैश्य की कहानी बता रहे हैं। क्षत्रियों का शौर्यम, अगर दीन है तो क्षत्रिय है ये नहीं, कलंक है, कुल कलंक, दीनता नहीं। सिंह स्वयमेव मृगेंद्रता, महाभारत में एक श्लोक आता है, न अभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते बने, विक्रमार्जित राजस्य स्वयं एवं मृगेंद्रता। सिंह को सिंह बनाने के लिए, जैसे डॉक्टर को डॉक्टर बनाने के लिए पाठ्यक्रम है, इंजीनियर को इंजीनियर बनाने के लिए पाठ्यक्रम है ना, वकील को वकील बनाने के लिए पाठ्यक्रम है, इसी तरह शेर को शेर बनाने के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं है। वो स्वभाव से व्यक्ति शेर होगा, नहीं तो कायर होगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ा के किसी को शेर नहीं बना सकते। और जंगल का राजा वो अपने पराक्रम से बनता है। कोई पंडित जी स्वस्तिना इंद्र वृषभा करके तिलक लगा के शेर को कहते हैं कि तुम जंगल का राजा हो गए, नहीं, अपने पराक्रम से जंगल का राजा होता है, और अपने स्वभाव से वह सिंह होता है। न अभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते बने हैं। तो अपने स्वभाव से जो सिंह हो, निडर हो, और बहुत संयम वाला भी हो। शक्ति पाके लोग राक्षस हो जाते हैं, और शक्ति को संयम में रखते हैं तो हनुमान हो जाते हैं, और शक्ति को संयम में नहीं रखते तो रावण हो जाते हैं।
तो विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता, स्वयमेव माने स्पॉन्टेनियस स्वभाव से मृगेंद्रता माने सिंहत्व आ जाता है। तो जिसके अंदर स्वभाव से सिंहत्व हो उसको क्षत्रिय कहते हैं। शौर्यम तेजो, तेज चाहिए उसके अंदर। उठे सकल जब रघुपति आए, रावण की सभा में जब अंगद गए तो उनका वह तेजता सब उठ के खड़े हो गए। धृति धैर्य, दाक्षम दक्षता, युद्ध चा पलायनम, और युद्ध में दिख जाए तो फिर जो रण हमें प्रचारे कोई, लड़ सुखी न काल किन होई। क्षत्रिय तनधर समर सकाना, अति कलंक पामर को जाना। तो शौर्यम तेजो धति जाक्षम युद्ध चा पलायनम, दान मिश्र भावस्य छात्र कर्म स्वभाव। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावचम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र कर्म स्वभाव। वही यहाँ बता रहा है। शूद्र तीनों द्विजों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। राजन, यह सब देखते हुए जब मैं उस महात्मा बालक के उदर में भ्रमण करता आगे बढ़ा, तब हिमवान, हेमकूट, निषद, रजत युक्त, श्वेतगिरि, गंधमादन, मंदराचल, महागिरि नील, सुवर्णमय पर्वत मेरु, महेंद्र, उत्तम बिंदगिरि, मलय तथा पर्याप्त पर्वत देखे। ये तथा और भी बहुत से पर्वत मुझे उस बालक के उदर में दिखाई दिए। वे सब के सब नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित थे। राजन, वहाँ घूमते हुए मैंने सिंह, व्याघ्र और 12 आदि पशु भी देखे। और यही नहीं देखे, आप भी देखते हैं। ये मार्कंडेय जी ही सब नहीं प्रभु के पेट में देखे, और वसुनी जी ही नहीं प्रभु के पेट में सब देखे, आप भी प्रभु के पेट में सब देख रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड प्रभु के पेट में ही है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि अस्ति नास्ति अव्यवदेश विभूषितम तवास्ति कुक्षे कोदप अनन्य। है और नहीं है संबोधित वाले इस ब्रह्मांड में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके उदर में नहीं है। तो जब ब्रह्मा भी उसी पेट में बैठे हैं तो आप भी बैठे हैं, और मार्कंडेय जी नहीं देख रहे हैं, आप भी तो सब देख ही रहे हैं ना। हैं? आप उनके पेट से बाहर नहीं है। उदर माज सुनवंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। वेद कहता नाभ्याम आशीदंत रुक्ष गुण शिष्णु देव समवर्तत। परमात्मा की नाभि ही अंतरिक्ष है, अनंत आकाश है, और उसी में सारा ब्रह्मांड धावमान है, नभिये में। पृथ्वी पते भूमंडल में जितने प्राणी हैं उन सबको देखते हुए मैं उस समय उस बालक उदर में विचरता रहा। नरश्रेष्ठ, उस शिशु के उदर में प्रविष्ट हो संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते हुए मुझे इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के भी दर्शन हुए। सब प्रभु के पेट में ही हैं। पृथ्वीपते साध्य, रुद्र, आदित्य, गुह्यक, पितर, सर्प, नाग, सुपर्ण, वसु, अश्वनी कुमार, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषियों को भी मैंने दर्शन किया। दैत्य, दानव समूह, नाग, सिंहिका के पुत्र, राहु आदि तथा अन्य देव शत्रुओं को भी देखा। राजन, इस लोक में मैंने जो कुछ भी अस्थावर जंगम पदार्थ देखे वे सब के सब मुझे उस महात्मा की कुक्षी में दृष्टिगोचर हुए। महाराज, मैं प्रतिदिन फलाहार करता और इस संपूर्ण जगत में घूमता रहता। उस बालक के शरीर के भीतर मैं 100 वर्षों से अधिक काल तक घूमता रहा, तो भी कभी उसके शरीर का अंत नहीं दिखाई दिया। युधिष्ठिर, मैं निरंतर दौड़ लगाता और चिंता में पड़ा रहता था। महाराज, जब बहुत वर्षों तक भ्रमण करने पर भी उस महात्मा के शरीर का अंत नहीं मिला, तब मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा उन वरदायक एवं योग्य देवता की ही विधिपूर्वक शरण ली।
माया में ताम तरंती थी। गीता में भगवान ने कहा ना, ऐसा गुणमयी ये मेरी जो माया है वो दुरत्या, मम माया दुरत्या, अब मामेव ही प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आता है वही माया से बच पाता है, नहीं जिसे बचने का कोई तरीका नहीं है। मामेव ही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थी। तो भगवान की माया से तरने का एकमात्र साधन है प्रभु के शरण में आना। पुरुष रत्न दृष्टि उनकी शरण लेते हुए ही मैं वायु के समान वेग से उक्त महात्मा बालक के खुले हुए मुख की राह से सहसा बाहर निकल आया। नरश्रेष्ठ राजन, बाहर आकर देखा तो उसी बरगद की शाखा पर उसी बाल वेश से संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर श्री वत्स चिन्ह से शोभित व अमृत तेजस्वी बालक पूर्ववत बैठा हुआ है। तब महातेजस्वी पीताम्बरधारी श्रीवत्स विभूषित कांतिमान उस बालक ने प्रसन्न होकर हंसते हुए मुझसे कहा, मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय, क्या तुम मेरे इस शरीर में रहकर विश्राम कर चुके हो? मुझे बताओ। फिर दो ही घड़ी में मुझे एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे मैं अपने आप को माया से मुक्त और सचेत अनुभव करने लगा। तदनंतर मैंने कोमल और लाल रंग की उंगलियों से शोभित लाल लाल तलवे वाले उस बालक के सुंदर एवं सुप्रतिष्ठित चरणों को प्रयत्नपूर्वक पकड़कर उन्हें अपने मस्तक से प्रणाम किया। उस अमित तेजस्वी शिशु का आनंद प्रभाव देख मैं यत्नपूर्वक उसके समीप गया और विनीत भाव से हाथ जोड़कर संपूर्ण भूतों के आत्मा उस कमल नयन देवता का दर्शन किया। फिर हाथ जोड़े नमस्कार करके मैंने उसे इस प्रकार कहा, देव, मैं आपको और आपकी इस उत्तम माया को जानना चाहता हूँ। भगवान, मैंने आपके मुख की राह से शरीर में प्रवेश करके आपके उदर में समस्त सांसारिक पदार्थों का अवलोकन किया है। भगवान, आपके शरीर में देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, नाग तथा समस्त स्थावर जंगम जगत विद्यमान है। प्रभु, आपकी कृपा से शरीर के भीतर निरंतर शीघ्र गति से घूमते रहने पर भी मेरी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई है। महाप्रभु, मैं अपनी अभिलाषा न रहने पर भी केवल आपकी इच्छा से बाहर निकल आया हूँ। कमल नयन, आप सर्वोत्कृष्ट देवता को मैं जानना चाहता हूँ। आप इस संपूर्ण जगत को पी करके यहाँ साक्षात बालक वेश में क्यों विराजमान हैं, यह सब बताने की कृपा करें। अनग, यह सारा संसार आपके शरीर में किस लिए स्थित है? शत्रु दमन, आप कितने समय तक यहाँ इस रूप में रहेंगे? देवेश्वर कमल नयन, ब्राह्मण में जो सहज जिज्ञासा होती है उससे प्रेरित होकर मैं आपसे यह सब बातें यथाविधि विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। देखो, एक बहुत बड़ी बात यहाँ कहनी है, ब्राह्मण भी कोई जाति से नहीं होता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यही ब्राह्मण की परिभाषा है। जिसके मन में मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है, ये जगत की उत्पत्ति करने वाला कौन है, ये जगत कहाँ से आया, कैसे बना, इन सारे प्रश्नों का जो समाधान ढूंढने के लिए उत्सुक होता है, उसके अंदर जिज्ञासा जगती है, फिर वह प्रयत्नशील होता है, उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिस चीज़ के अंदर जिज्ञासा है वो सब ब्राह्मण है। इस सत्संग में आके बैठने वाले सब लोग
इसी जिज्ञासा से आए हैं कि दुनिया का अंतिम सत्य क्या है, इस ब्रह्मांड का अंतिम सत्य क्या है, इस जीवन का अंतिम सत्य क्या है। सत्संग में यही सब नहीं बताया जाए तो फिर सत्संग में कुछ होता भी नहीं है। तुलसी ने लिखा ना महाराज में, ब्रह्म निरूपण विविध विध वर्ण तत्व विभाग, कही भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। जब तक ये चीज़ें न हो सत्संग सत्संग नहीं है। खाली कहानी किस्सा मनोरंजन सत्संग नहीं है। ब्रह्म का निरूपण जहाँ विभिन्न प्रकार से होता हो, क्योंकि बहुत जल्दी निरूपित होने वाला नहीं है, जल्दी समझ में आने वाला नहीं है, हैं? अब प्रकृति के तत्व क्या हैं? 24 तत्वों से बनी प्रकृति के 24 तत्व कौन है? वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत के, और भक्त और भगवंत के चरित्र का जो वर्णन करता है, विराग और ज्ञान से युक्त होकर के, वह सत्संग सत्संग है। प्रभु मैंने जो कुछ देखा है यह अगाध और अचिंत्य है। मेरे इस प्रकार पूछने पर वे वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी देवाधिदेव श्री भगवान मुझे सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। इस तरह से ये वन पर्व का 188वां अध्याय समाप्त होता है। अब इसके बाद अगला आख्यान चलेगा भगवान बाल मुकुंद का मार्कंडेय को अपने स्वरूप का परिचय देना तथा मार्कंडेय द्वारा श्री कृष्ण की महिमा का प्रतिपादन और पांडवों का श्री कृष्ण के शरण में जाना। अब ये अगली बार यहीं कथा चलेगी, है ना। मैं अब संक्षेप नहीं कर रहा हूँ महाभारत, क्योंकि आप लोगों के जो मॉनिटर हैं लाल जी सिंह, उनका मैंने अब प्राय उनका समझ लिया कि शब्दशः महाभारत कथा सुनना चाहते हैं। ये भी जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर मैं व्यास जी के शब्दों में महाभारत नहीं सुना था तो शायद इतने विस्तार से आप लोग को बता नहीं पाता, बहुत कुछ छोड़ता, कोई भी वक्ता छोड़ देगा। जो जिष्ट होता है, जो मतलब सार होता है, वो तो वक्ता बताता ही नहीं है, कहानी किस्सा से बस भरमा के आपको खत्म कर देता है। लेकिन ऐसे प्रबुद्ध श्रोता है आप लोग कि महाभारत को शब्दशः सुनना चाहते हैं, तो शब्दशः सुनने के लिए तो व्यास जी के ही शब्दों में सुनना होगा, और वो मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग देख रहे हैं ना, बार बार मेरा मुख सूख जा रहा है, थोड़ी परेशानी है, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि आप एकदम फिट हैं, लेकिन थकावट बहुत जल्दी आ जाती है, इसीलिए मेरा मुंह सूख रहा है बोलने में। ये थकावट भी बहुत जल्दी भगवान करेंगे दूर हो जाएगी। आप लोगों का क्या क्या शुभकामना चाहिए। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।